नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया गया। ये वही बिल है जिससे जुड़े अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार काफी दिनों से विरोध दर्ज कराती आई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश भर में विपक्षी दलों से मुलाकात कर इसी बिल के खिलाफ समर्थन देने की मांग भी की थी। एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023 के जरिए राजधानी के प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही अध्यादेश को मंजूरी मिली थी। केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था और अब संसद में विधेयक लाकर कानून बनाया जा रहा है। लेकिन संसद में इस अध्यादेश को लेकर बवाल है, सियासत है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दिल्ली अब कितनी दूर? दरअसल दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक आज लोकसभा बिल में पेश किया गया। इस पर सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और शेम शेम के नारे लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, ये बिल संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है। इससे पहले अमित शाह ने कहा कि संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। बिल के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक है, उनका कोई आधार नहीं है। इस बिल का नाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 GNCT है। इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया। आपको बता दें कि 25 जुलाई को इस अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इससे दिल्ली में लोकतंत्र बाबूशाही में तब्दील हो जाएगी। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीनकर भाजपा के नियुक्त किए गए एलजी को दे दी जाएगी। आपको बता दें कि अध्यादेश से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए थे। दिल्ली सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने 17 जुलाई को कहा कि हम ये मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। फिर संविधान पीठ तय करेगी कि क्या केंद्र इस तरह के संशोधन कर सकता है या नहीं। उधर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि संविधान का आर्टिकल 246(4) संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, जो किसी राज्य में शामिल नहीं है। केंद्र के अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। मामले में पहली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था। इसके बाद से ही दिल्ली अध्यादेश को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अब दिल्ली दूर नहीं। इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उत्कंठ की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की 64F इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। यथास्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को काम करना है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस
महत्व को कमजोर करना चाहती है, जो हमारी मजबूत और कार्यतक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन लोगों का आप लोगों से ताल्लुक करा देता हूं। हमारे साथ हैं गौरव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, नीतीश कुमार चौरसिया प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे और वरिष्ठ पत्रकार आरबी शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित तावरे जी, आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगा। जब गृह मंत्री अमित शाह इस बिल के बारे में कह रहे थे तो आप लोग शेम शेम के नारे लगा रहे थे। आप लोग कह रहे थे कि ये कानून का उल्लंघन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दे चुका है। अब इस पर इस तरह से केंद्र सरकार जो कार्रवाई कर रही है कहीं ना कहीं कानून के दायरे से बाहर जाता है। लेकिन संसद को यह अधिकार है किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य के लिए कानून बनाने का, तो ये कानून का उल्लंघन कहां से हो गया? देखिए, 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो सिर्फ अपना एकमात्र उद्देश्य को लेकर वो शासन कर रही है। किस तरीके से जहां जहां विपक्षी विचारधारा की सरकार है, किस तरीके से वहां की सरकारों को कमजोर किया जाए, और कमजोर करने के साथ साथ किस तरीके से आपने ये भी देखा कि कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में किस तरीके से सौदेबाजी करके सरकारें बनाई गई। और ये जो आज का विषय आपने उठाया है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रति क्या सम्मान भारतीय जनता पार्टी, इनकी केंद्र की सरकार रखती है, ये भी एक समझने का विषय है। और हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी संसद में आएंगे और इस विषय से लाख गुना ज्यादा महत्व का विषय जो है मणिपुर का मामला है, किस तरीके से आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस तरह से तल्ख टिप्पणियां करी हैं और सोमवार को डीजीपी को उपस्थित हो रहने का निर्देश दिया है, उससे उलट दिल्ली का ये जो मामला है जिसके पीछे लगातार केंद्र की सरकार पड़ी है, कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि इसके बाद दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार जहां पर स्थापित है, जनता ने जिसको चुना है उसकी शक्तियां कम करके एक तानाशाही वहां पे स्थापित होगी। और हम लगातार इसका विरोध सदन में भी करेंगे और सड़क पर भी करेंगे। ठीक है नीतीश कुमार चौरसिया जी, लगातार जिस तरह से आप पता था आप लोग को कि मानसून के इस सत्र में इस संविधान को लेकर आया जाएगा, संशोधन बिल को लेकर आया जाएगा, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल हर राज्य में जाकर वहां के मुख्यमंत्री से समर्थन मांग रहे थे और बीजेपी के संशोधन के खिलाफ, संशोधन विधेयक बिल के खिलाफ जाने की बात कर रहे थे। कांग्रेस का तो आपको समर्थन मिल गया और बहुत सारी पार्टी का भी समर्थन है। लेकिन केंद्र सरकार जो कर रही है वो कानून से अलग कैसे है? क्योंकि संसद को है अधिकार कानून बनाने का। अगर वो इस पर कानून बना रही है तो फिर ये कानून का उल्लंघन क्यों है? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बाबूशाही में तब्दील हो जाएगी। केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य में पूरी पावर रहती नहीं है, ये आपको पहले से ही पता था जब आप इस सरकार में आए थे। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने 3 बातें इसमें कह दी, तो मैं एक एक करके तीनों बातों को रखता हूँ। सबसे पहले तो नियमावली पे आता हूँ। जिस प्रकार केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि ये नियमावली में इनका अधिकार है कि किसी भी अध्यादेश को लाके बिल में कन्वर्ट करना। आप एक चीज समझिएगा कि क्या किसी देश के या हम अपने संविधान के फेडरेशन सिस्टम को बिल के माध्यम से या संविधान के सिर्फ मात्र परिवर्तन करने से अध्यादेश लाके ही कानून लागू नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो याद, ये बिल्कुल जो देश का फेडरेशन सिस्टम है इससे खिलाफ है। सबसे पॉइंट नंबर 1 ये बात आ गई, जिसका हम देवन से विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप क्या करके दे रहे हैं? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये खिलाफ है? ये कोई आधार तो होना चाहिए ना। देखिए जब कोई भी एक चुने हुए प्रतिनिधित्व के ऊपर अफसरशाही आके बैठेगी और उसके डिसीजन को पलटने की क्षमता बाबुओं की होगी, अधिकारियों की होगी, तो ये देश के फेडरलिज्म सिस्टम के खिलाफ नहीं। देखिए, लेकिन ये दूसरे राज्यों की बात नहीं है, ये केंद्र शासित राज्यों की बात हो रही है। एक सेकंड, ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मत देता है वो मताधिकारी ही सर्वोपरि है, वही अपना प्रतिनिधित्व चुनता है।
नहीं अगर देखिए, मैं उसके फिर ऊपर मैं अगर फिर दोहरा रहा हूं, अधिकारी तय आप करें। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं। ये किसी दूसरी राज्य सरकारों के ऊपर की बात नहीं हो रही है, ये केंद्र शासित राज्यों को लेकर बात हो रही है। और केंद्र शासित राज्य में पहले से ही पता है आप लोग को कि वहां पर पूरी तरह से जो अधिकार होता है वो वहां की चुनी हुई सरकार का नहीं होता है, केंद्र सरकार का रहता है, कहीं ना कहीं उसमें अधिकार रहता है, एक 50-50 पार्टनरशिप वाली चीजें रहती है। तो ये तो पहले से ही पता है। अब उसमें कुछ संशोधन अगर केंद्र सरकार कर रही है तो कोई आधार तो होना चाहिए आपका ना, क्योंकि ये लेकर आए, ऑर्डिनेंस लेकर आए, इसको लागू कर दिया, अब बिल बन जाएगा, लागू हो जाएगा, देखना होगा इसमें ये बिल बनता है कि नहीं बनता, देखना होगा। लेकिन कोई आधार तो हो जिसका आप विरोध कर रहे हैं आप। देखिए, इसमें जो कंफ्यूजन थे कि कौन क्या चीज किसके पास होगा, उसी चीज की क्लेरिफिकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की टीम ने दी थी, जिसमें क्लियर स्पष्ट बोला था कि जिस प्रकार देश का फेडरल सिस्टम है, जो देश का संविधान है, उसके हिसाब से लॉ, लैंड और जमीन, तीन चीजें का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगा। दिल्ली में बाकी जो है चुनी हुई सरकार के पास होगा, जिसमें सर्विसेज महत्वपूर्ण थी, जिसको सर्विसेज में जिसको अमेंडमेंट करने के लिए संशोधन लेके आएगा। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी। अब मैं आपको एक चीज और ऐड करता हूँ, अब आप तैयार हो जाइए 2 चीजों के लिए। एक, आज पूरा विपक्ष इस चीज की मांग कर रहा है कि मणिपुर में हो रहे हिंसा के लिए आपने एक ऑर्डिनेंस, वहां के लिए एक ऑर्डर नहीं पास हो रहा कि आप वहां के चीफ मिनिस्टर को हटा रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं। ये ऑर्डर तो आपसे पास हुआ नहीं, आपको तो सत्ता की भूख है। आपने अपने अधिकारियों के माध्यम से आपने जनता को एक मैसेज दिया है, दिल्ली की जनता को मैसेज दिया है कि अगर हम 2 तरीके से चुने जाएंगे, आप चुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अधिकारियों के माध्यम से कानून बना के आपको हम चलाएंगे, लेकिन हम आपके मत का सम्मान नहीं करेंगे। तो ये जो आज हुआ, उदाहरण हुआ है, मैं कहता हूँ आज ये बहुत बुरे इतिहास में, देश के इतिहास में काला दिन है। आने वाले समय में आप देखेंगे ऐसे और भी उदाहरण भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी। ठीक है गौरव मिश्रा जी, ठीक है गौरव मिश्रा जी, जिस तरह से आप प्रवक्ता नीतीश कुमार चौरासी जी कह रहे हैं कि आप वोट के जरिए आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, जब चुनाव हुआ तो उसमें आपकी सरकार नहीं बनी, अब आप दूसरे तरीके से, आप बाबूशाही के तरीके से आप सरकार चलाना चाहते हैं दिल्ली में, इसलिए आप ये बिल लेकर आ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि आपके अधिकार क्या हैं, दिल्ली सरकार के अधिकार क्या हैं, तो फिर जबरदस्ती ये ऑर्डिनेंस लाकर, ये संशोधन बिल लाकर आप क्यों दिल्ली में राज करना चाहते हैं? देखिए, सेक्शन 239AA का क्लॉज 7 बहुत साफ और स्पष्ट कहता है कि केंद्र सरकार के पास वो सारी शक्तियां हैं, जिस तरीके से स्पेशल स्टेटस का दर्जा किसी राज्य को मिलता है तो उसको चलाने में, उसके अधिकारों की अनुसूचियों में वो परिवर्तन कर सकता है, जैसे 370 में किया। उसी प्रकार दिल्ली एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा है जो केंद्र के अधीन है और केंद्र के अधीन ही उसको काम करना है। और इसी प्रकार से शीला दीक्षित जी ने, मदन लाल खुराना जी ने, साहिब सिंह वर्मा जी ने वहां पर काम किया और कभी किसी भी एलजी के साथ क्लैश नहीं हुआ। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला आता है, 2:30 बजे रात को सतर्कता विभाग में डाका डाला जाता है और वहां की फाइलों को कॉपी किया जाता है। आप जरा कल्पना करिए, सरकार जनता के हित के लिए चुनी जाती है, न कि पार्टी के हित के लिए चुनी जाती है, न कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाए पार्टी उसके लिए चुनी जाती है। तो जो मंशा केजरीवाल जी की है दिल्ली को चलाने की, और जिस तरीके से वो सारे अधिकार अपने अंदर सीमित करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को अंजाम देना चाहते हैं, उस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, आप ये बताइए। और ये जो बिल आया है वो तो पूरी तरह से संवैधानिक है। नहीं, लेकिन केजरीवाल जी तो यही कह रहे हैं, आप पार्टी यही कह रही है, आप क्या बोलते हैं, जबरदस्ती से आपने कहा ना किसी एक के पास अधिकार कैसे रख दिया जाए। केजरीवाल सरकार यही कह रही है, आप पार्टी यही कह रही है कि आप लोग भी किसी दूसरे तरीके से हर राज्य में अधिकार जमाना चाहते हैं। कर्नाटक में आपने विधायक खरीद लिया है, मध्य प्रदेश में विधायक खरीद लिए, दिल्ली में आप इस ऑर्डिनेंस के तहत, इस बिल के तहत राज करना चाहते हैं। तो एक अधिकार तो पूरी बीजेपी पार्टी चाहती है ना कि सिर्फ हमारे पास ही अधिकार रहे, किसी दूसरे पार्टी के पास अधिकार नहीं रहे। यही आरोप लगा रहे हैं आप पार्टी को, केजरीवाल सरकार। साहू जी, देखिए, आप बहुत प्रखर एंकर है, बहुत सीधी स्थिति है। यदि इस तरीके से सरकार चलाना चाहते तो क्या पश्चिम बंगाल में जो अराजकता है, जिस तरह का तांडव है, वहां पर क्या ये सरकार रहने लायक है? क्या नैतिक उसके पास अधिकार है टीएमसी सरकार को वहां? तो लगा दीजिए आप राष्ट्रपति शासन, किसने रोका आपको? राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना आप लोग, केंद्र सरकार के पास ताकत है, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए आप। बात ये किसकी करेंगे? बात करेंगे मणिपुर की करेंगे। और मणिपुर में जब यूपीए सरकार ने कुकीज के आर्म फोर्सेस को 6-6 हजार रुपए देने का समझौता किया था, शांति समझौता किया था, और हथियार उनके पास रखने का
भी समझौता किया था, वही मैतेई को इससे अलग करके रखा था, तो उस पर ये बात नहीं करेंगे और बहस भी नहीं करेंगे सदन में। सदन में बहस करेंगे तो वो सारे इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे और इनकी सारी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि ये पूरे देश की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं और पूरे देश में जो एक एनार्किज्म होता है उसको खड़ा करना चाहते हैं। आप बताइए, क्या कर्नाटक में इनकी सरकार नहीं चल रही है? क्या छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं चल रही है? क्या हिमाचल में इनकी सरकार नहीं चल रही है? जब इनका अपना घर ही कमजोर रहेगा, इनके बर्तन में ही छेद रहेगा, तो खाना और पानी कहां टिकेगा? उसमें से निकल करके भाग जाएगा, जैसे शिवसेना के उद्धव जी का हाल हुआ, ठीक है, चलिए, ठीक है, शरद जी ठीक का है। हुआ। लेकिन आज इनकी विपक्षी ठीक है, तो एकता भी आपके और आप धराशायी पार्टी हो गई, कांग्रेस के अपने मणिपुर अपने मुद्दे तरह पर के भी इस संशोधन धराशायी विधेयक हो गई बिल को लेकर, ठीक और है। इस मुद्दे पर भी धराशायी हो गई, ठीक है, क्योंकि चलिए। वाईएसआर रेड्डी इनके ठीक है, साथ आरबी नहीं शर्मा है, जी। बीजेडी इनके साथ ठीक नहीं है, है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, ठीक है। आरबी शर्मा जी, देखिए जिस तरह से अभी संशोधन विधेयक बिल संसद में अब पेश कर दिया गया है, इसके ऊपर चर्चा होगी, इसके ऊपर भी वोटिंग होगी और हो सकता है ये बिल बन भी जाए, हो सकता है शायद ये बिल बन भी नहीं जाए, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार लेकर आई तो बहुत सोच समझ के लेकर आई होगी, कहीं ना कहीं बिल पास हो जाएगा और ये विधेयक लागू हो जाएगा। लेकिन क्या इसको लेकर अगर मैं मंशा की बात करूं, केंद्र सरकार की मंशा की बात करूं, जिस तरह से अभी जो प्रवक्ता बीजेपी के आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार जिस तरह से शासन करना चाहती है वो शासन हम नहीं करने देना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं से जनता में क्या मैसेज जाएगा? जनता में पॉजिटिव मैसेज जा रहा है इसको लेकर या नेगेटिव मैसेज जा रहा है? देखिए, जनता में मैसेज बड़ा साफ है। हम्म, साहू जी जब से विधानसभा हारे और उसके बाद जब निगम में हार गए तो कहीं ना कहीं एक छटपटाहट नजर आई बीजेपी के अंदर। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ये शक्तियां ट्रांसफर, पोस्टिंग और अधिकारियों का जो मामला है वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा, तो फिर राज कैसे करेंगे? अगर अधिकारी बात मानने लगेंगे सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी की, तो फिर बीजेपी का कोई हस्तक्षेप दिल्ली के अंदर नहीं रहेगा। इसी के मद्देनजर आपने देखा कि वो बिल लेके आए और आज लोकसभा में पेश भी हो रहा है और संख्या बल बीजू जनता दल के आने के बाद बड़ा क्लियर है कि वो पास हो जाएगा, क्योंकि संख्या बल है तभी उन्होंने आज वो लोकसभा में लेके आए हैं और राज्यसभा में भी उन्होंने मैनेज किया है। मैसेज बड़ा साफ है कि सत्ता चाहिए बाई होक एंड कोक। या तो आपने नहीं चुना कोई बात नहीं, हम संविधान का सहारा लेके आपके ऊपर सत्ता पर हम काबिज रहेंगे। ये सत्ता की जो भूख है, देखिए दो चीजें हैं, संवैधानिक है बिल लाना, कोई अतिशयोक्ति नहीं है और पार्लियामेंट के पास असीमित अधिकार होते नहीं, हैं। सत्ता को जो आप जिक्र करें, सत्ता तो दोनों चाहती है, आप पार्टी भी चाहती है, बीजेपी की सरकार भी बिल्कुल। चाहती है, दोनों चाहते हैं, देखिए, जिसके पास ज्यादा पावर है वो सत्ता- सत्ता हथियार लेगी। लेकिन देखिए जिसके पास शक्ति होगी, अब संवैधानिक जो शक्ति है वो बीजेपी के पास है और कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप पार्लियामेंट में बिल पेश करिए, वहां आप ले आइए, वही अमित शाह ने कहा भी। तो ये नहीं कह सकते कि वो असंवैधानिक तरीका संवैधानिक है, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है कि भी चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। ये जनता में मैसेज है। अगर मान लीजिए अधिकारी और कर्मचारियों पर कंट्रोल नहीं होगा तो ये चुनी हुई सरकार जो जनता ने चुनी है वो काम कैसे कराएगी, उनसे कैसे काम लेगी? वो तो उसकी बात मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे हमारा क्या कर लेंगे ये तो हमारा ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा क्या था। बीजेपी की सरकार यही चाहती है, केंद्र सरकार यही चाहती है कि वो जो दिल्ली की आप सरकार है अच्छे से काम नहीं कर पाए? मैसेज उसमें जो है कि लोगों की, वो तो यही बोलेंगे बीजेपी की जो पार्टी के जो नेता है कि देखिए आपके राज्य में तो आपकी सरकार है, अगर वो काम नहीं करा पा रही तो आपके मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, आपके विधायक जिम्मेदार है, अगर आप चाहते हैं अच्छा काम हो तो हमें वोट दीजिए। देखिए अब ये तो जनता की अदालत तय करती है कि वोट किसको करना है। हाँ। वोट किसी के कहने से नहीं करती है जनता। जनता अपनी कसौटी पर कसकर देखती है कि भी किसने सही किया है, कौन सही करेगा, कौन गलत कर रहा है, ठीक। और अपने विवेक का इस्तेमाल करके जनता नहीं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों को चुनती है। आरबी शर्मा जी, अगर जनता को ये पता हो कि ये शख्स काम करा सकता है, ये व्यक्ति काम करा सकता है या ये पार्टी काम करा सकती है तो उसी को तो वोट देगी। अगर उसको पता है ये पार्टी काम नहीं करा सकती तो फिर वोट किसको देगी? क्या इसका कुछ असर पड़ने वाला है? संक्षेप में, समय कम है। देखिए दो चीजें बड़ा क्लियर है। अगर ऐसा होता तो निगम में इतने लंबे समय से भी बीजेपी थी तो क्या काम हुआ वो जनता ने देखा है और जनता ने बीजेपी का शासन भी देखा है।
ठीक है, अगर तो जनता को बिल्कुल ये ठीक है, उम्मीद ठीक है, होगी, ठीक है। जवाब आपका मिल गया कि जनता इस तरह से नहीं सोचती। जनता ही सोचती है कि वो देख रही है कौन इसमें जबरदस्ती अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है और कौन सही तरह से काम करवा रहा है। ठीक है, अमित तावरे जी, आप लोग जिस तरह से दावा करते हैं कि 2024 में आप लोग की केंद्र में सरकार बनने वाली है, तो आप लोग के लिए तो अच्छा है ना। अगर ये संविधान बन जाता है, ये पास हो जाता है संशोधन विधेयक, फिर तो पावर आपके हाथ में रहेगी दिल्ली की। क्या समस्या? फिर आप लोग क्यों करें? क्या दिखावा कर रहे हैं या फिर अंदर से आप लोग खुश हैं? अगर 2024 में हमारी सरकार बनती है तो फिर दिल्ली तो आपके हाथ में रहेगी। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी को समझे नहीं है, उसके विचारों को समझे नहीं है आप। ये बात फायदे या नुकसान की नहीं है, आप समझिए। इसमें दो बातें जो हैं, चलिए मैं इसमें थोड़ा सवाल चेंज कर देता हूं। अगर किसी राजनीतिक पार्टी के पास अधिकार होंगे, मैं बस एक सवाल जोड़ देता हूं, अगर किसी राजनीतिक पार्टी के पास अधिकार होंगे, सत्ता होगी, सरकार होगी, तभी तो जनता के लिए काम कर पाएगी ना वो। आपने सवाल कर दिया, मैं जवाब। जी बिल्कुल बिल्कुल, संक्षेप में, समय कम है। देखिए, इसमें दो बातों के साथ सारी बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां की जनता ने बम्पर अपना आशीर्वाद वोट के रूप में आम आदमी पार्टी को 5 साल के लिए दिया। हमको, भारतीय जनता पार्टी को, सबको विपक्ष में बैठाया। अब पूरे 5 साल, तावरे जी समय बहुत कम है, 20-30 सेकंड में अपनी आप बात कंप्लीट कर दीजिए। ये अधिकार है वहां आम आदमी पार्टी का कि वो अपना वहां पे जनता के लिए काम करे, और जब तक अधिकारी, कर्मचारी और सरकार, ये इनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जब तक काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये अधिकार, लेकिन नीतीश कुमार चौरसिया जी, ये अधिकार विधेयक बनने के बाद, ठीक है, ये अधिकार विधेयक बनने के बाद, बिल पास होने के बाद ये अधिकार आप लोग के पास रहेगा नहीं। फिर आगे आप लोग कैसे जनता के बीच में जाएंगे? क्या इस कुछ लेके कोई खास आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, अगर ये बिल पास हो जाता है तो? संक्षेप में नीतीश जी। बता रहा हूँ कि इस बिल के माध्यम से एक चीज स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी एक एक घर जाएगी, एक एक घर में लोगों को बताएगी, और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से जड़ से उखाड़ने के लिए जितने भी प्रयास हो सकती है वो करेगी। और एक चीज और कह दूं, भारतीय जनता पार्टी भी एक बात कह रही थी कि हमें 7 दिन के लिए और 8 दिन के लिए पावर मिला तो हमने ये कर दिया। तो हमने सब कुछ गलत करा तो रात को चोर दरवाजे से 11 बजे कौन ऑर्डिनेंस लेके आता है? ठोक के सीना चोरी करके लाते दिन में, आराम से जरा 10 दिन बाद ला लेते, 20 दिन बाद ला लेते, 1 महीने बाद ला लेते। आपने तो ऑब्जर्व करने के लिए टाइम भी नहीं दिया। अरे चोरी आप करते हो, सीना चोरी भी करते हो, सीना चोरी भी करते हो। गौरव मिश्रा, ये चोरी आप करते हैं, सीना चोरी भी आप करते हैं, लेकिन अब ये बिल लेकर आए तो कहीं ना कहीं आप लोग ने इसके संख्या बल को जुटा लिया होगा और आप लोग शायद कॉन्फिडेंट है कि ये बिल पेश हो जाएगा। लेकिन जनता में मैसेज तो गलत जाएगा ना। जनता में तो मैसेज जाएगा ना कि आप पार्टी को चुनकर भेजा राज्य में और सरकार उनकी बनाई, लेकिन बैकडोर से आप दिल्ली में अधिकार जमा रहे हैं, बैकडोर से आप दिल्ली में आप राज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के अंदर यह भी मैसेज जा रहा है साहू जी कि संक्षेप में 20 सेकंड में लाशें पड़ी हुई थी, इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था। जनता के अंदर यह भी मैसेज जा रहा है कि इनके नेताओं ने ऑक्सीजन की चोरी की थी। जनता के अंदर यह भी मैसेज जा रहा है कि बाढ़ के समय में केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो हर संकट के काल में जनता के अंदर यह भी मैसेज जा रहा है कि एक पर एक फ्री दारू देने का काम चलिए ठीक है, तो हर पार्टी अपने हिसाब से ये सोचती है कि जनता की तरफ से क्या मैसेज जा रहा है, जनता को क्या मैसेज जा रहा है, लेकिन जनता क्या मैसेज लेती है वाकई इसमें देखने वाली बात होगी। ठीक है, समय खत्म हो गया मेरा। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव मिश्रा जी, नीतीश कुमार जी, अमित तावरे जी और वरिष्ठ पत्रकार आरबी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चाहे आप सरकार की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें और केंद्र सरकार की बात कर लें, बीजेपी पार्टी की बात कर लें या किसी भी दूसरे विपक्षी सत्ता पक्ष की बात कर लें, हर कोई अपने अपने हिसाब से हर मैटर को देखता है और उसको ये लगता है कि जनता हमारी बात सुनेगी, जनता हमारी बात समझेगी। लेकिन ये जो मुद्दा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, अब संशोधन विधेयक के जरिए उसको बदला जा रहा है। ऑर्डिनेंस के तहत पहले इसको बदला जा चुका है, लेकिन अब ये बिल भी बन जाएगा और ये विधेयक पेश हो जाता है तो उसके बाद दिल्ली की राजनीति किस तरफ जाती है, क्या मोड़ जाती है और इसका असर जनता में क्या पड़ता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और उसमें बीजेपी को फायदा होता है या आप पार्टी को फायदा होता है या किसी दूसरी पार्टी को फायदा होता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।